अस्सलामुअलैकुम। CS201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ओके, ये मेरे पास जो है वीयू टॉपर की फ़ाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, अपडेटेड भी है और सब स्टूडेंट को पता है कि यहाँ से पेपर बहुत रिपीट होता है क्योंकि इसके अंदर जो जुनेद की फ़ाइल का जो कंटेंट है वो भी मर्ज होता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सो हम एक-एक एमसीक्यू को वेरीफ़ाई भी करेंगे, एक-एक एमसीक्यू को हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे उसकी और पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हिच इज़ नॉट द प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव विद द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का जो प्री प्रोसेस्ड नहीं है, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव नहीं है इन ऑप्शन में से, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टार्ट इफ। क्योंकि अगर पूछ लेते कि कौन सा है, नॉट अगर यहाँ पे ना होता तो उसका करेक्ट आंसर होता हमारे पास हैशटैग इफ। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होता अगर यहाँ पे नॉट ना होता। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक हमारे पास मॉड्यूलस दिया हुआ है, ये जो मॉड्यूलस का साइन है सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करें। अगर हम 13 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 6 2 6 12 होगा। यहाँ से जो 1 होगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा, तो करेक्ट आंसर हमारे पास 1 बन रहा है। मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन दिखाती हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास ये है 13, डिवाइड करवाएं इसको 2 के ऊपर। मॉड्यूलस का मतलब डिवाइड होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम लेते हैं 2 6 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मजीद मैंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी देखी है। ये मॉड्यूलस गिव्स अ रिमाइंडर डिवीजन इन दिस केस द 13। तो आपने समझ लिया मेरे ख्याल से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जी है एमसीक्यू। टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड इन द व्हीकल इन द CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स। ये जो हमारा कोर्स है CS201, उसके अंदर कौन सी जो है लैंग्वेजेस को हम एज ए व्हीकल यूज़ कर रहे हैं या कौन सी लैंग्वेज को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो C और C++ को हम यूज़ कर रहे हैं। ये हैंड आउट से है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द स्टेटमेंट 4 अरे 10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ डैश मेमोरी एलोकेशन। देखो, ये जो 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरेक्टर को, डेटा टाइप को, और ये जो अरे हमारे पास है ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है अरे, जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा होता है। अब ये अरे है 10 एलिमेंट्स की, तो ये हमारे पास एक स्टैटिक है, फिक्स है, इन्होंने फिक्स कर दिया, ये डायनेमिक नहीं है। अगर यहाँ पे हीप होता तो वो हमारे पास डायनामिक इन नेचर होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बन रहा है स्टैटिक। द स्टेटमेंट 4 अरे 10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ द static memory allocation. Okay, to understand the programming concept, dash programming language is being used. ये repeat है C और C++। इसका आंसर है macro is defined by the dash processor प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जो मैक्रो है वो हमारे पास होता है शार्प डिफाइन से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसका मजीद डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। ओके, यही इसका करेक्ट आंसर है। द हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेस डायरेक्टरी इज यूज टू डिफाइन द मैक्रोज इन सी। नेक्स्ट वन देखें, डैश इज यूजफुल स्टेटमेंट व्हेन अ सर्टेन स्टेज यू डू नॉट want to execute the remaining statement inside the loop and want to go to the फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप। तो देखिए, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक स्टेटमेंट है व्हेन द सर्टेन स्टेज, एक उसके अंदर एक स्टेज आ गया हमारे पास, यू डू नॉट वांट टू एग्जीक्यूट रिमेनिंग, जो आप स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट पे हैं उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। इनसाइड एक लूप क्रिएट हो गई है, लूप के अंदर आप फंस गई हैं। ठीक है, एंड वांट टू गो टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, और पहली जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप ब्रेक लगाएंगे और फिर फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। कंटिन्यू भी नहीं होगा, गो टू भी नहीं है, डिफॉल्ट भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, ट्राइंग टू यूज द गेट सी एच फंक्शन विदाउट इंक्लूडिंग द हैश टैग इंक्लूड, और ये स्टेटमेंट दी है हेडर फाइल इन द प्रोग्राम इज द डैश एरर। ये हमारे पास एक कंपाइलेशन एरर है। अब मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि हमारे पास रन टाइम एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है और अरिथमेटिक क्या है। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, मतलब इससे और भी एमसीक्यूज आपके आएंगे। एक्सप्लेन ईच ऑप्शन बर्ड शॉट। ओके, कंपाइलेशन इसका करेक्ट आंसर है। फाइल में क्या था, कंपाइलेशन ही है। जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसके बाद हम रन करते हैं, तो यहाँ पे जो कंपाइलेशन का है करेक्ट आंसर है। अगर अरिथमेटिक को देखें, ये ऐसे एरर्स होते हैं दैट अकर ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो लाइक डिवीजन बाय जीरो और ओवरफ्लो, तो ये जो डिवीजन बाय जीरो एंड ओवरफ्लो, इससे भी रेलिवेंट एमसीक्यूज आते हैं, यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है,
कंपाइलेशन जो है, द एरर अकर्स ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस व्हेन द फंक्शन और अ लाइब्रेरी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज नेसेसरी हेडर फाइल इज मिसिंग, क्योंकि ऊपर जो हमने हेडर फाइल हो वो मिसिंग हो तो ये हमारे कंपाइलेशन के टाइम हमारे पास एरर शो होगा। और लॉजिकल एरर कौन से होते हैं? प्रोग्राम दैट रिजल्ट्स इन द इनकरेक्ट आउटपुट, जो आउटपुट ही हमारे पास इनकरेक्ट आ जाए बट द प्रोग्राम स्टिल रन, लेकिन प्रोग्राम रन हो रहा हो, ठीक है, कंपाइल भी हो रहा हो, रन भी हो रहा हो, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट इनकरेक्ट आ जाए तो वो हमारे पास लॉजिकल एरर होगा। ये एरर के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इवन कि सब्जेक्टिव बेस भी आता है कि आपसे ना पूछा होता है कि इसका क्या आउटपुट होगी, इसकी क्या आउटपुट होगी, या एरर कौन सा है, लॉजिकल है, सिंटैक्स एरर है, या किस तरह का है। और रन टाइम एरर क्या होता है, और एरर की टाइप्स भी पूछी होती हैं। दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग लाइक असेसिंग इनवैलिड मेमोरी एंड नॉट एप्लीकेबल हियर। नेक्स्ट देखें, the coding of a program is translated into the machine language by the compiler। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कंपाइलेशन की। कोडिंग जो है हमारे पास प्रोग्राम की वो ट्रांसलेट होती है इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय द कंपाइलर। डीबगर भी नहीं है, लिंकर भी नहीं है, लोडर भी नहीं है, कंपाइलर इसका करेक्ट आंसर है। वैसे हम बाकियों को देख लेते हैं कि बाकी का आंसर आप कब किस टाइम लगाएंगे। देखें, यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे पास कंपाइलर है, लेकिन डीबगर क्या होता है? अ टूल यूज टू फाइंड द फिक्स्ड बग्स इन द प्रोग्राम, नॉट द ट्रांसलेट द कोड। वो कोड को ट्रांसलेट नहीं करता, वो उसने बस बग्स को फाइंड आउट करना है, जो भी एरर्स होंगे उसके अंदर, वो डीबगर कहलाएगा। और लिंकर क्या होता है? कंबाइंस ऑब्जेक्ट्स फाइल्ड इनटू द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, रिजॉल्विंग द रेफरेंस बिटवीन देम बट डज नॉट ट्रांसलेट द हाई लेवल कोड। और लोडर क्या होता है? लोड द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू द मेमोरी के अंदर उसको लोड करेगा। लोडर नाम से ही जाहिर है वैसे। नेक्स्ट देखिए, C and C++ has the many libraries which contain the variables and functions names normally starting with the underscore। ये इनके जो वेरिएबल्स स्टार्ट होते हैं ना वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द करेक्ट C++ लैंग्वेज। जो स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट है इसके अंदर? देखिए यहाँ पे है x+5 इज इक्वल टू y+7, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे। इसको हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से ये करेक्ट है। ओके, x इज इक्वल टू x+3 ये करेक्ट आंसर है। और देखिए बाकी ऑप्शंस को, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन वेयर द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज बाय द 3। जो x की वैल्यू है ना वो 3 से इंक्रीज हो रही है। देन द असाइन बैक टू द x, जब असाइन और ये x+3 जो x की वैल्यू है वो 3 से इंक्रीज होके इस वाले x को असाइन की जा रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे जो है दिस इज ये इनकरेक्ट हमारे पास क्यों है ये वाली स्टेटमेंट? Because you cannot assign the value of the left hand side of an expression that is not variable in the C++ assignment must be done with the variable on the left। तो ये इसकी रीजन है, बाकियों में भी यही आप देख लें। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड है, इसकी क्या आउटपुट होगी? इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे ना आपके, आपने इनकी अच्छे से अपने प्रैक्टिस करके जानी है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपने खुद से कोड लिखना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए हमारे पास जो कोड गिवन था ना, इंट x इज इक्वल टू 15, इंट y जो है हमारे पास वो 10 है, और इंट z जो हमारे पास है इंटीजर 5 है। अब हमने जो ये जो आपको दी हुई है स्टेटमेंट, उसके अंदर देखें उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। x को और x को मल्टीप्लाई करवा के ये इसका सोल्यूशन आएगा। और जो दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे 4 और 10 और 5 इनको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी ना वो इस तरह से बन जाएगी। अब इन दोनों को जब माइनस करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 25। इसके सोल्यूशन को भी आप देख लें, इस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया। अगर इस तरह से कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन द C++ सी आउट इज नाउन एज अ, सी आउट को हम आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम है। अ बाइनरी ऑपरेटर हैज़ अ डैश ऑपरेट्स। अब बाइनरी देखिए, बाइनरी वैसे भी टू के लिए यूज़ होता है। अब ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का आप ऐसे समझ लें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 3, तो यहाँ पे जो ये प्लस है ये आपके पास ऑपरेटर है, मीन्स कोई ऑपरेशन प्लस का एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। अगर माइनस भी होता या मल्टीप्लाई भी होता या डिवाइड का जो भी होता, तो ये आपके पास होते हैं ऑपरेटर्स। लेकिन जो ये नंबर्स होते हैं इस साइड में, ये आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा जरूर। नेक्स्ट वन देखें जी, नॉर्मली द फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट होता है जिसमें हम ये जो डेसिमल का सिंबल यूज करते हैं। फ्लोट टाइप इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द डबल, ये डबल का साइज का हाफ होता है, ठीक है। नॉर्मली द फ्लोट टाइप
इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द डबल। ठीक है, 4 जो होता है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शॉर्ट डेटा टाइप स्टोर द डैश बाइट्स ऑफ द मेमोरी, 2 बाइट्स स्टोर करता है। शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है वो 2 बाइट्स को स्टोर करता है मेमोरी के। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अब इसकी भी आउटपुट हमने निकालनी है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ये सब्जेक्ट इजी नहीं है, आपने इस पर काफ़ी स्ट्रगल करनी होती है, बेसिक भी है इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आपको जो हमें दी है ना प्रॉब्लम, उसकी ब्रेकडाउन देखें, ये प्रोग्राम था, हमें इस तरीके से इसको सॉल्व किया इन्होंने, और जिसका फाइनल आंसर बन रहा है हमारे पास वो है 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने सॉल्व करना है, यहाँ पे 4 निकल रहा है इसका आंसर, यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो निकल रहा है वो 6 है, और यहाँ पे 8 है। तो इन सब के जो आंसर्स है 2, 4 और 6 और 8, ये इसका करेक्ट आंसर है, 2, 4, 6 और 8। नेक्स्ट देखिए जी, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन A इज लेस देन इक्वल टू B। तो बस पढ़ लिया तो हमने, यही है A इज लेस देन इक्वल टू B। ये जो साइन है ये लेस देन, अगर लेफ्ट, ये देखिए जो ओपन फेस है ना वो B की तरफ है, तो मतलब A जो है ना वो लेस है, छोटा है उससे, B से, और इक्वल का भी साइन है, लेस देन इक्वल टू B। अगर इसका उलट होता सिंबल, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो साइन होता है ना, एक सेकेंड, ये, तो अगर यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये जो साइन है ये लेस देन को शो करता है, और ये साइन ग्रेटर देन को शो करता है। अगर इसके साथ इक्वल का भी आ जाए तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इसके साथ इक्वल का साइन आ जाए तो हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू। अगर इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे तो आप ऐसे MCQ को लगाएंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये भी फिर से आउटपुट पूछी हुई है हमें कि आई जो डिवाइड करना है 2 को, और ये इक्वल का ऑपरेटर है हमारे पास, ये असाइन नहीं है, ये इक्वल का है, काउंट और आई लेस देन हो, और ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, देखिए इस तरीके से हमें पहले प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और उसको हमने स्टेप वाइज इस तरीके से सॉल्व करना है। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा हमारे पास 4 एंड 5। यहाँ पे 4 लगा हुआ है तो हम फाइल के अकॉर्डिंग 4 ही करेंगे इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन, फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज व्हेन द वर्किंग विद द कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इन द C++। जब और ये हमारे पास पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, या इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट होती है, और ये स्क्वायर होते हैं, और ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये वाली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को यूज करेंगे जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे भी आउटपुट पूछी हुई है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्व करना है। एक सेकेंड, स्टार्ट, आई से स्टार्ट करना है। देखिए द वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज आई नॉट इक्वल टू 15। ये नॉट का साइन है जो एक्सक्लेमेटरी साइन है। इनसाइड द लूप इट प्रिंट्स द वैल्यू आई फॉलोड बाय द स्पेस। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0, 5 एंड 10, इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर है, 0, 5 एंड 10। तो बाकी की फाइल भी आपने इस तरीके से खुद कर लेनी है, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको बता दूं कि ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रूर इसको करके जाना है। गुड लक फॉर एग्जाम।